नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे देश में, भारत में कितनी ही ऐसी डरावनी कहानियां हैं जो कहीं सुनी नहीं, बल्कि सच्ची हैं। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, जैसा कि कहते हैं दार्जिलिंग दिन में जितना प्यारा है ना, रात में उतना ही खौफनाक। हम भारत की 3 ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं को देखने वाले हैं। और शुरुआत दार्जिलिंग की इन्हीं भूतिया पहाड़ियों से होगी, जहां खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो चलिए, पहली कहानी है सना की रक्षक ताई। ये कहानी शुरू होती है सऊदी अरब में, जहां एक परिवार का दुख एक अलौकिक रहस्य में बदल जाता है। सवाल यह है कि क्या एक माँ का प्यार मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? ये कहानी है मुमताज नाम की एक बच्ची की, और एक ऐसे ही प्यार की जो मौत की सरहदों को भी पार कर गया। तो हुआ ये कि 1990s के दशक में एक परिवार में एक दुखद घटना हुई। मुमताज की ताई, जिन्हें कोई बच्चा नहीं था, अपनी भाभी से उनका बच्चा गोद लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि उन्होंने अपनी जान ले ली। और उनकी मौत के बस कुछ ही महीनों बाद उस घर में अजीब, बहुत ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। हाँ, तो अब घर में वो खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। ताई की मौत के बाद परिवार को बहुत ही अजीब चीजें महसूस होने लगी। सबसे पहली घटना तब हुई जब बच्ची की मां ने अपनी बेटी के पालने के पास ठीक ताई जैसी एक परछाई को आते हुए देखा। और फिर ये सिर्फ परछाइयों तक सीमित नहीं रहा, बात बहुत आगे बढ़ गई। नन्ही मुमताज, जो अभी बच्ची ही थी, वो अचानक अपने पालने से गायब होने लगती थी। और मिलती कहाँ थी? घर के अंधेरे बेसमेंट में अकेली खेलते हुए। सोचिए जरा, एक बार तो हद ही हो गई जब वो 10 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदार के घर से गायब हुई, और सुबह सीसीटीवी फुटेज में एक धुंधली सी, करीब 7-8 फीट लंबी परछाई उसे घर वापस लाते हुए दिखी। यकीन करना मुश्किल है ना? अब देखिए, परिवार को तो यही लग रहा था कि ताई की आत्मा बदला लेने आई है, उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। जब वो हैदराबाद गए तो वहां एक मौलाना ने जो सच बताया, वो परिवार के डर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। और वो खुलासा सच में चौंकाने वाला था। मौलाना ने बताया कि ताई की आत्मा बदला नहीं ले रही थी, बल्कि वो तो बच्ची की रक्षा कर रही थी। असल खतरा थे जिन्न, जो उनके सऊदी वाले घर के बेसमेंट में रहते थे। वो जिन मुमताज से जुड़ गए थे और उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहते थे। ताई की आत्मा असल में उन जिन्नों से लड़ रही थी। तो हर आत्मा बुरी नहीं होती। मुमताज आज बड़ी हो गई है और वो आज भी महसूस करती है कि उसकी ताई माँ का साया एक प्यार करने वाली परछाई की तरह हमेशा उसके साथ है। चलिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, दार्जिलिंग का सिरहीन साया। ये कहानी हमें दार्जिलिंग के गांव में ले जाती है, जहां दिवाली का जश्न पूरे गांव के लिए एक जंग बन गया। तो हुआ यूं कि दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। सूरज नाम का एक लड़का, जो पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर था, अचानक एक ऊंचे नारियल के पेड़ से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और फिर उसी रात जब सूरज अकेले घर लौट रहा था, तो उसे काली हुडी पहने कोई दिखा। उसने सोचा कोई गांव का ही होगा, तो वो उसे आवाज देते हुए पीछे भागा। पर जैसे ही वो पास पहुंचा और उस हुडी की तरफ देखा, तो उसके होश उड़ गए। हुडी के अंदर कुछ नहीं था, ना चेहरा, ना शरीर, बस खालीपन। वो वहीं डर के मारे बेहोश हो गया। जब सूरज को होश आया तो वो अब सूरज नहीं था, उस पे किसी चीज का साया पड़ चुका था। गांव के एक शक्तिशाली गुरुजी ने बताया कि सूरज के अंदर जो है, वो एक ऐसे बच्चे की आत्मा है जो 1 साल पहले पैदा हुआ था। वो बच्चा बिना गर्दन के पैदा हुआ था, इतना अजीब कि लोग उसे शैतान का रूप मानते थे। पैदा होने के कुछ ही देर बाद वो मर गया था, और अब उसकी आत्मा दोस्त ढूंढ रही है। तो सूरज और पूरे गांव को बचाने के लिए गुरुजी ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर पूरे गांव में पेड़ों पर कपड़े बांधे। उनका मानना था कि आत्माएं इन कपड़ों की तरफ खींची चली आएंगी। और फिर उन्होंने उन आत्माओं की शक्ति को लौंग में कैद करके खौलते हुए तेल में डाल दिया, ताकि वो हमेशा के लिए चली जाएं। इस घटना के बाद सूरज को उसकी सुरक्षा के लिए 7 साल के लिए गांव से दूर भेज दिया गया। सब ठीक था, पर जब वो 7 साल बाद लौटा तो पहली ही रात को वो गायब मिला और एक कब्रिस्तान में पाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतने सालों में गांव के बच्चों ने खेल खेल में वो सारे सुरक्षा धागे और कपड़े पेड़ों से खोल दिए थे। वो साया वापस आ गया था। अब गुरुजी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा,
इस बार एक आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए वो अपने 6 शिष्यों को साथ लाए और सबने मिलकर पूरे जंगल को छान मारा ताकि उस सिरहीन साये समेत हर एक आत्मा को पकड़कर हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और अब हमारी आखिरी कहानी, एक ऐसे सिक्के की जो पैसे बरसाता है। ये कहानी है एक शापित खजाने की और लालच की उस भयानक कीमत की जो चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू होती है एक गरीब चाय वाले से जिसे एक गुप्त समूह अपने साथ ले जाता है। ये लोग एक ऐसी पौराणिक चीज की तलाश में थे जिसके बारे में किस्से कहानियों में ही सुना गया है, बंदर छाप सिक्का। कहते हैं कि इस सिक्के में इतनी शक्ति है कि ये चलती हुई ट्रेन को भी अपनी जगह पर रोक सकता है। तो ये पूरा समूह एक रहस्यमयी तांत्रिक की अगुवाई में मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पहुंचता है एक खास अनुष्ठान करने। नियम बहुत सीधे और सरल थे, लेकिन उन्हें तोड़ने की सजा थी मौत। और जैसे ही पूजा शुरू हुई, जंगल जैसे जिंदा हो गया। चुड़ैलें, भ्रम राक्षस, कच्चे कलवे, न जाने कौन कौन सी भयानक शक्तियां वहां आ गईं। उनमें से एक थी कर्ण पिशाचिनी, जो कानों में फुसफुसाकर भविष्य बताती है और लोगों का हौसला तोड़ देती है। उसने उन सबको डराना शुरू कर दिया। और हुआ भी वही। उस खौफ के माहौल में लोगों का ध्यान भटक गया। यहां तक कि जो मुख्य तांत्रिक था वो भी डर गया और उसने गलत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। बस वहीं पे सारी पूजा भंग हो गई। पैसे तो बरसे, पेड़ों से नोटों की बारिश हुई, लेकिन वो वैसी दौलत नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। हर एक नोट खून से लथपथ था। अनुमान है कि करीब 80 लाख रुपए बरसे थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। वो चमत्कारी सिक्का गायब हो गया। खून से सने पैसों को वहीं जंगल में दफनाना पड़ा और उस समूह के कई लोग उस रात के खौफ से कभी उभर नहीं पाए। वो पागल हो गए। तो सवाल यही उठता है कि अगर दौलत का एक ऐसा दरवाजा खुल रहा हो जिसके दूसरी तरफ ऐसा भयानक खौफ है, तो क्या उस दरवाजे में झांकना भी सही होगा? ये कहानियां शायद हमें यही सिखाती हैं कि कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है। इस पेशकश में बस इतना ही।